अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ 7 कुएं का पानी का प्रश्न उत्तर किया था। आज हम लोग पुस्तक कार्य करेंगे, यानी किताब में जो दिए हुए काम उसको करेंगे। बच्चों, यहाँ सबसे ऊपर देखें ख में सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। बच्चों, सही करेक्ट आंसर पे पहला है बनिया कैसा था। उत्तर इसका होगा क वाला, लालची। जिस पे पेंसिल से टिक लगा है बच्चों, आप लोग भी देख करके उसी तरह कर ले। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर ब्राह्मण कैसा था, तो ख आंसर होगा, सीधा साधा था। तीसरा है बनिए ने एक बाल्टी पानी के लिए कितने रुपए मांगे, उत्तर होगा क 100 रुपए। चौथा प्रश्न है राजा ने बनिए से किराए के रूप में कितने रुपए देने को कहा, उत्तर होगा ख 1000। पांचवा प्रश्न है राजा के चरणों में गिरकर माफी किसने मांगी, उत्तर होगा इसका ग बनिए ने। अब यहाँ देखिए बच्चों, आती है बारी ग की। उचित शब्दों से वाक्य में खाली स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पे भी दो ऑप्शन दिए हुए साइड में आपको रेड कलर से, उन दो में से करेक्ट आंसर इसमें से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे भरना है, खाली जगह पे लिखना है। यहाँ देखें डैश, मन ही मन बहुत दुखी हुआ। कौन, राजा या ब्राह्मण, तो ब्राह्मण। दूसरा है कुएं का मालिक डैश था, बनिया या राजा, तो इसका बनिया होगा, कुएं का मालिक बनिया था। तीसरा है बाद में कुएं का मालिक डैश बन गया था, राजा या ब्राह्मण, तो ब्राह्मण। चौथा है बनिए ने चालाकी दिखाई, ईमानदारी, सॉरी बेटा, इसमें मैंने उत्तर ही आपको पहले बता दिया, वो चालाकी दिखाई, इसमें चालाकी होगा बच्चों। पांचवा देखें राजा ने न्याय किया। और अगला प्रश्न देखें बच्चों, यहाँ पर कौन सी बात किसने कही, सही मिलान करना है। साइड में देखें पिक्चर है, चित्र है, और यहाँ सेंटेंस जो दिए हुए हैं 4, उनको पढ़िए और यह सेंटेंस किसने कहा उससे मैच कीजिए। पहला है तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, किसने कहा, तो उस बनिए ने कहा था। दूसरा है अब उस कुएं का मालिक कौन है, तो राजा ने पूछा था यह प्रश्न। तीसरा कुएं का मालिक मैं हूँ, ये बोला जो ब्राह्मण था वो बोला। चौथा मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, यह बात किसने बोला, तो यह सेंटेंस, यह वाक्य इसने, बनिए ने बोला। अब यहाँ देखें दूसरे पेज में क, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है मालिक, इसका होगा नौकर। शहर, गांव। दुखी, सुखी। न्याय, अन्याय। चालाकी, बेवकूफी। क्षमा, दंड। ख में देखें क्या आप जानते हैं अ लगाकर विलोम शब्द भी बनते हैं बच्चों। जैसे न्याय में न्याय है यह शब्द, अगर इसमें अ लगा दिए तो अन्याय हो गए, यह इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द बन गया। न्याय मतलब फैसला, सही फैसला करना, अन्याय मतलब उस पर अत्याचार वगैरह करना, है ना। यहाँ देखें अब नीचे दिए गए शब्दों के साथ अ लगाकर विलोम शब्द बनाइए। जैसा कि ऊपर में न्याय में अ लगाकर अन्याय बनाया, उसी तरह आपको यहाँ पे अ लगा करके अपोजिट वर्ड बनाना है बच्चों, विलोम शब्द। धर्म में अ लगाइए तो अधर्म बनेगा, सत्य में अ लगाइए तो असत्य बनेगा, सफल में अ लगाइए असफल बनेगा, परिचित में अ लगाइए अपरिचित बनेगा बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों क में आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा माने जो नाम होता है, कोई भी किसी भी चीज़ के नाम, किसी भी चीज़, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और उसके जगह पे जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड, उसको हम लोग, उस शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी इंग्लिश में जिसको प्रोनाउन कहते हैं आप लोग। यहाँ देखें जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है, लिख कर बताइए। अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। इसमें जो तुम मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो बनिया के लिए हुआ है। दूसरा है मैं इस कुएं का पानी का मालिक हूँ, तो इसमें भी मैं किसके लिए हुआ है, तो बनिए के लिए हुआ है इस्तेमाल। इसमें वह सीधा राजा के पास गया, कौन गया था, वह मतलब कौन गया, संज्ञा इसका क्या, तो ब्राह्मण। और यहाँ चौथा देखें राजा बनिए की चालाकी समझ गया, उसने पूछा, उसने मतलब राजा ने। पांचवा मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, किसने, मुझे किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तो बनिया के लिए। ख देखें नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए पहले। नंबर 1 में एक शहर में एक लालची बनिया रहता था।
फुल स्टॉप है बच्चों, देखिए साइड में। दूसरा है, अब उस कुएं का मालिक कौन है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा देखें यहाँ पर, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा। यहाँ पर भी आपको देखें, बच्चों यहाँ देखें, आपने इन वाक्यों के अंत में चिन्ह लगे देखे। आप देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है, विराम चिन्ह, ये जो एक्सक्लामेटरी साइन है और क्वेश्चन मार्क्स, और फिर से यहाँ पर देखें वो क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, ये सारे चिन्ह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीन। तो पढ़ते समय वाक्य के अंत में या बीच में रुकना पड़ता है। जहाँ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। इन सब चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विराम चिन्ह कहते हैं। ऊपर लिखे तीनों विराम चिन्ह हैं। पहला पूर्ण विराम, जो पहला फुल स्टॉप पूर्ण विराम, जो वाक्य समाप्त होने पर लगाते हैं। फिर है यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह, जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में लगते हैं बच्चों। फिर है विस्मय सूचक चिन्ह, यहाँ पर जो आश्चर्य, खुशी, प्रशंसा, भय इत्यादि मन के भाव प्रकट करने के लिए लगाते हैं। अब यहाँ नीचे देखें, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह लगाइए। बनिए ने वह कुआं एक ब्राह्मण को बेच दिया, यहाँ फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, कितना सुंदर फूल है, यहाँ भी। उस कुएं का मालिक कौन है, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। कितना सुंदर फूल है, वहां पर भी देखें बच्चों, यहाँ पे जो लास्ट साइन है वो लगा हुआ है, क्योंकि उसमें खुशी आश्चर्य जाहिर करते हैं तो हम लोग इस तरह का साइन देते हैं, यानी विस्मय सूचक चिन्ह। यहाँ पर आप लोग इस तरह कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आशा करती हूँ आप सबको अच्छी तरह से यह पाठ समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से अपनी पुस्तक में यह कार्य कर ले। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।